हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं करंट अफेयर सीरीज़ में लेक्चर नंबर 14। तो आपको पता है कि हमने ऑलरेडी इसके रिलेटेड 13 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर मेरे प्ले लिस्ट में जाके आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ये जो करंट अफेयर सीरीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इनमें से किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। तो अगर हम स्पेशली बात करेंगे JKP कांस्टेबल, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन का एग्ज़ाम अभी होना बाकी है, तो अगर आप इसके लिए पढ़ रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट, तो इसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली अगर हम बात करेंगे वन ऑफ द पर्टिकुलर एग्ज़ाम जो कि अब होने वाला है जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का, तो अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम है, जिसे और हम कहते हैं CPP, तो किस सेक्टर के साथ ये रिलेटेड है, यानी इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है एनिमल हस्बेंड्री, ऑप्शन नंबर बी इज एक्वाकल्चर, ऑप्शन सी इज हार्टिकल्चर एंड ऑप्शन डी इज फॉरेस्ट्री। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हॉर्टिकल्चर। ठीक है, यानी जो ये स्कीम है, कौन सी स्कीम, यानी जो ये प्रोग्राम है आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, तो इट इज रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर सेक्टर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज फेलिग्रीन फील्ड्स। तो बात की गई है यहाँ पे फेलिग्रीन फील्ड्स की, तो जो हमें रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिले हैं। तो अगर हम इन फेलिग्रीन, क्या है ये फेलिग्रीन जो ये फील्ड्स है, अगर हम इनकी बात करेंगे, दरअसल क्या है ये, दरअसल ये है एक एक्टिव वॉल्केनिक एरिया। क्या है ये, एक एक्टिव वॉल्केनिक एरिया। क्लियर। तो अब हमें ये बताना है कि ये जो फेलिग्रीन फील्ड्स है जो जाने जाते हैं किसके लिए, एक्टिव वॉल्केनिक एरिया के लिए, तो किस कंट्री में ये लोकेटेड है। हमारे पास ऑप्शन है वो है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी इज इटली, ऑप्शन सी इज फ्रांस, ऑप्शन डी इज वियतनाम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इटली। क्लियर। यानी जो फेलिग्रीन फील्ड्स है ये हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पे, इटली में। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So question number 3, that is which state government launched the mission Arun Himwear to enhance market access for agri-horti producers. ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस स्टेट गवर्नमेंट की ओर से ये मिशन लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है मिशन अरुण हिमवेयर। क्या, मिशन अरुण हिमवेयर। तो दरअसल जो ये मिशन अरुण हिमवेयर है, इसका एम क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ दिस मिशन। इस मिशन का एम एक ही है, टू एनहेंस मार्केट एक्सेस फॉर एग्री हॉर्टी प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो किस स्टेट गवर्नमेंट की ओर से ये मिशन लॉन्च हुआ है, हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इज आसाम, ऑप्शन नंबर सी इज मिजोरम एंड ऑप्शन नंबर डी इज नागालैंड। सो ऑप्शन ए इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यानी अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड एड्स डे 2024. क्लियर. तो क्या पूछा गया है कि जो एड्स डे है 2024 का क्या थीम रही है इसकी. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर C, that is take the right path, my health, my right. यानी this is the theme for World AIDS Day 2024. Clear? Option number C is the correct answer for this question. So next question is question number 5, that is Siddharth Kaul, who recently announced his retirement, is associated with which sport. तो आपने सिद्धार्थ कोल के बारे में सुना होगा. ठीक है, जो सिद्धार्थ कोल है, जो क्रिकेट देखते होंगे उनको पता है, क्योंकि जो सिद्धार्थ कोल है ये किसके साथ है, ये क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है, यानी क्रिकेट खेलता था ये. ठीक है, तो ऑब्वियसली जो क्रिकेट देखते होंगे वो इसको जानते होंगे, और जो क्रिकेट की दुनिया से बाहर है वो इसको नहीं जानते हैं. तो इनके लिए क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है कि जो सिद्धार्थ कोल है उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है रिटायरमेंट. ठीक है, तो किस स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है, ये है क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड. ठीक है, यानी एट द एज ऑफ 32 ही रिटायर्स फ्रॉम क्रिकेट. तो किस कंट्री से बिलोंग करते थे, ही बिलोंग्स टू इंडिया. ठीक है, यानी इंडिया के साथ ही बिलोंग करते हैं. तो आपको पता है कि अगर आपको क्रिकेट में कंटिन्यूसली रहना है तो यू हैव टू परफॉर्म. ठीक है, तो आपको परफॉर्म करना जरूरी है. डिपेंड्स अपॉन परफॉर्मेंस. अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक है
इट डजेंट मैटर कि आप नेशनल टीम में परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। अगर आप नेशनल टीम में परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे और सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकते हो, जैसे कि आईपीएल है, ठीक है, जैसे कि आईपीएल है, जो जैसे कि रणजी है, जैसे कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, तो उनमें आप अपने आप को एनहेंस कर सकते हो, यानी अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करके अपना जगह बना सकते हो। लेकिन ये हर जगह फेल हुआ है, ठीक है, तो उस कारण इसे फिर रिटायरमेंट देना पड़ा, क्योंकि जगह ही नहीं बन रही थी नेशनल टीम में, तो उस वजह से क्या इसे रिटायरमेंट देना पड़ा। क्लियर। सो ना इसको नेशनल टीम में जगह बन रही थी, ना इसे आईपीएल में जगह मिल रही थी। क्लियर। सो इस दरअसल रीजन ये रहा कि इसको रिटायरमेंट देना पड़ा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is, which state government received the prestigious Sukhoj Award for its initiative शासन अपलियादारी गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप, ठीक है। तो किस स्टेट गवर्नमेंट की ओर से ये रिसीव हुआ है प्रेस्टिजियस सुखाज अवार्ड, किस इनिशिएटिव के लिए? शासन अपलियादारी, जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप। क्लियर। तो किस स्टेट गवर्नमेंट की ओर से? राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका या फिर गुजरात? तो ये हुआ है महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So question number 7, that is recently who has been honored with the UN Global Excellence Award for contributions to healthcare and philanthropy, ठीक है। तो किससे नवाजा गया है यूएन ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड से फॉर कंट्रीब्यूशंस टू हेल्थ केयर एंड फिलोनोट्रॉफी, ठीक है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बसंत गोयल, ठीक है। क्या है? बसंत गोयल। तो आपको पता होगा कि जो बसंत गोयल है, ही इज नोन फॉर हिज ह्यूमैनिटेरियन वर्क गेन्ड इन कोविड-19, ठीक है। यानी कोविड-19 में इसने काफ़ी ज़्यादा फेम ही कह सकते हैं कि उन्होंने मतलब वो इंसानियत के तौर पे वो काम किया था। तो हर दिन वो मतलब इतना, यानी कह सकते हैं कि इसे और हम कहते हैं ब्लड मैन ऑफ इंडिया भी, क्योंकि ड्यूरिंग पेंडेमिक टाइम, ठीक है, वो क्या करते थे, वो हर डे क्या करते थे, 200 ब्लड यूनिट्स अरेंज, ठीक है। यानी हर दिन वो 200 ब्लड पॉइंट्स अरेंज करते थे उनके लिए जिनको ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। तो इस वजह से इनको क्या मिला है? यूएन ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द पार्टनर स्टेट फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल? तो किस स्टेट को डिक्लेयर किया गया है एज ए पार्टनर स्टेट फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड में, ठीक है। कहाँ पे? नागालैंड में। तो नागालैंड में जो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है, इसका नाम कहाँ से पड़ा है? हॉर्नबिल, ठीक है। इसको पड़ा है किससे? आफ्टर द इंडियन हॉर्नबिल बोर्ड, ठीक है। तो वो यहाँ ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है यह वहाँ का कल्चरल इवेंट माना जाता है। तो इस साल यानी 2024 में यानी सिक्किम को क्या किया गया है? सिक्किम को डिक्लेयर किया गया है एज ए पार्टनर स्टेट फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024। क्लियर। ये चीज़ भी आप याद रखिए। तो मनाया कहाँ जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड में, लेकिन इस साल सिक्किम को डिक्लेयर किया गया है क्या? सिक्किम को डिक्लेयर किया गया है पार्टनर स्टेट, ठीक है। Question number 9, that is which country is the host of 14th Asia Oceania Meteorological Satellite Users Conference, ठीक है। तो इस साल किसने होस्ट किया है 14th Asia Oceania Meteorological Satellite User? हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ओमान, चाइना, कंबोडिया और इंडिया। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडिया। क्लियर। So question number 10 and the last question of this series, that is what is the name of this session, not this series. So what is the name of newly declared district in Uttar Pradesh? तो अब हमें बताना है कि जो न्यूली डिक्लेयर किया गया है, एक नया डिस्ट्रिक्ट जो डिक्लेयर किया गया है उत्तर प्रदेश में फॉर द मैनेजमेंट ऑफ 2025 महाकुंभ इन प्रयागराज, ठीक है। तो उसे डिक्लेयर किया गया है किसके लिए? फॉर द मैनेजमेंट ऑफ 2025 महाकरम इन प्रयागराज, ठीक है। तो क्या नाम दिया गया है उसका नाम दिया गया है महाकुंभ मेला, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।